हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर आई हूँ। टॉपिक यही है कि अगले 7 डेज तक आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए किस वे में प्रोसीड होगी, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, देयर आर 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 व्हाइट क्रिस्टल, ग्रुप 2 येलो क्रिस्टल एंड ग्रुप 3 ब्लू क्रिस्टल। तो जस्ट सिट बैक्स एंड रिलैक्स गाइस, और जो भी ग्रुप या स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, यू कैन चूज दैट ग्रुप। और ये करते समय आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, वेलकम ग्रुप 1। तो आपके पर्सन की अगले 7 डेज तक इस कनेक्शन को लेकर या फिर आपको लेकर क्या एनर्जीज बन रही हैं, यही हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, टेम्पटेशन एंड द पॉलिटिक्स। तो इन एनर्जीज से मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि ये जो भी आपके पर्सन हैं, ये किन्हीं लोगों में खुद को स्टक मान रहे हैं, या फिर आपके जो ये पर्सन हैं ये किन्हीं ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो इन्हें आइदर किसी पॉलिटिक्स में फंसा कर रख रहे हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन रखना या फिर आपके खिलाफ भड़काना। ये कोई म्यूचुअल लोग हो सकते हैं जो आपको भी जानते हैं और इनको भी जानते हैं और चाहते नहीं हैं कि आप लोग साथ में आए। एक क्लियर थर्ड पार्टी वाइब जो इन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग हैं या फिर कोई अगर सिंगल पर्सन भी हैं, तो किसी वे में इनको ज़बरदस्ती बांध कर रखना, क्योंकि यहाँ पर एक टेम्पटेशन वाली भी एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट आइदर इन्हें किन्हीं फाइनेंशियल ट्रैप्स में लालच देकर रोका जा रहा है कि आप अगर यहीं पर बने रहेंगे तो हम लोग साथ में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा किसी ऐसे पर्सन के लिए जहाँ पर आपकी वक्त की भी बर्बादी है और आप कहीं ग्रो नहीं हो पाओगे अपने लाइफ में। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इन्हें अच्छे अच्छे प्रपोजल्स शो किए जा रहे हैं जहाँ पर पैसों का लालच दिया जा रहा हो, या फिर जो भी हो, एक पॉलिटिक्स यहाँ पर बनी हुई है। ये पॉलिटिक्स इनके फैमिली वाले भी इनके साथ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे म्यूचुअल लोग जो आपको इनसे अलग करने के लिए हो सकता है एक पॉलिटिक्स में इनको बना कर रख रहे हैं। मैनिपुलेशन वहाँ पर रखा जा रहा है, गेम खेला जा रहा है कि फाइनली ये उन्हीं की बात मानकर वहीं पर बने रहें, कहीं वॉक अवे ना हो जाएं, आपकी तरफ आगे ना बढ़ जाएं, यू नो। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और अगर ये कोई एक पर्सन है, जस्ट एक कोई पर्सन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो पर्सन इनके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हैं, इनके साथ एक मैरिज बॉन्ड में बंधना चाहते हैं, तो उस पर्सन का अप्रोच यही है कि एक टेम्पटेशन वाली एनर्जीज, आइदर एक सेक्सुअल वे पर इन्हें एक टेम्पटेशन में लाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। पैसों का भी लालच हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी बातें, प्रोमिसेस जो फेक प्रोमिसेस हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ही यही होता है कि कुछ तो गलत प्रोमिसेस इनके साथ किए जा रहे हैं ताकि ये कहीं आगे ना बढ़ पाएं और वो लोग जैसा चाहते हैं ये वही कर पाएं। तो आपके पर्सन मुझे एक ट्रैप्ड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं कि इनको किसी ने जानबूझकर रोक कर रखा है, कैद करके रखा है, फंसा कर रखा है, और ये अगर वहाँ से निकलना चाह भी रहे हों तो शायद निकल नहीं पा रहे हैं। हर बार इनको कोई ऐसा सजा कर झूठ कहा जाता है कि इन्हें आइदर या तो लालच दिया जाता है, या फिर इनको कुछ तो मैनिपुलेटिव वे में, इमोशनल ट्रैप भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, दोज काइंड्स ऑफ लाइन्स। बट अगर आपके पर्सन की एक प्योर वाइब पिक करे तो मुझे इनकी वाइब ऐसी ही शो हो रही है कि आपके पर्सन यहाँ से 100% निकलना चाहते हैं। इनको भी पता है इनके सराउंड जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक होंगे, या फिर इनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपके पर्सन ने उन्हें क्लियरली एक आंसर दे भी दिया है कि मैं वॉक अवे होना चाहता हूँ, कि मुझे इस टेम्पटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरी मंजिल कहीं और है, अगर आपके पर्सन ने ऐसे वर्ड्स इनको बताए भी हैं, तो उन लोगों ने या फिर उस पर्टिकुलर से पर्सन ने इन्हें आइदर जाने नहीं दिया या फिर अपनी बहुत ही एक ऐसी साजिश में फंसा लिया जहाँ पर आइदर वो पर्सन इन्हें एक इमोशनल ट्रैप में फंसाना चाह रहे हैं या फिर इनको जाने नहीं देना चाह रहे हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो गाइस इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इनकी आंखों पर समझ लो एक ब्लाइंड फोल्ड बांधा गया है, कि इनको ऐसी सिचुएशन में डाला गया है कि अगर ये उस सिचुएशन से वॉक अवे होते हैं तो इन्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो कि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की ही बात करते हैं, जैसे कि अगर इनकी फैमिली वालों ने इनके लिए कोई एक प्रपोजल ऐसा सेलेक्ट करके रखा है जो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है, वहाँ पर वो जो पर्सन है जो इनको दिखाए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, पैसे वाले भी होंगे और बहुत सारे प्रॉमिसेस भी उन लोगों ने इनको दिए होंगे, फाइन। तो आपके पर्सन के जो फैमिली वाले हैं ऑफ कोर्स वो उस रिश्ते से एक टेम्पटिंग एनर्जीज में आ गए हैं और वो लोग सभी मिलकर आपके पर्सन को शायद मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता आप हाथ से जाने दे दोगे तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। एक इमोशनल वे में अगर हम किसी को मनाना चाहते हैं, खास करके आपकी फैमिली वाले भी आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में मनाने की कोशिश करते हैं, एक इमोशनल ट्रैप में आपके पर्सन फंस गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बिल्कुल भी वहाँ पर अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो इनके फैमिली वाले हो सकता है बहाने बनाकर इन्हें उस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये एक इमोशनल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जहाँ पर ये चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपके पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये उस पर्टिकुलर से सिनेरियो में बिल्कुल भी नहीं बने रहना चाहते, वहाँ से बस वॉक अवे होना चाहते हैं, बस एक बहाना चाहते हैं और ये बहाना शायद ये ढूंढ लेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि बिना कुछ झगड़ा किए या फिर बिना किसी आर्ग्यूमेंट या फिर कन्फ्लिक्ट के चलते ये बहुत ही इजीली वहाँ से वॉक अवे हो सकें और किसी को हर्ट भी ना हो और किसी को बुरा भी ना फील हो। आपके पर्सन अभी एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं। इनको पता है कि इनके साथ गेम खेला जा रहा है और जानबूझकर इनके साथ एक पॉलिटिक्स रखा जा रहा है, इमोशनल ट्रैप में इनको फंसाया जा रहा है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, एटलीस्ट ये इंट्यूटिव होंगे। इनका जो दिल है वो इन्हें पूरी तरीके से गाइड कर रहा है कि ये कहीं फंसने वाले हैं। तो क्योंकि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो इस पर्सन को वो एक स्ट्रॉन्ग वाइब है कि मेरी जो फेमिनिन है वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पर और मुझे इसी राह पर जाना है और ये अपने आप को वहाँ से रिलीज़ करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं गाइस। दे आर प्लानिंग समथिंग, लेकिन प्लान इनका ऐसा है कि ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी के साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट या बहस में नहीं आना चाहते। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए ये वहाँ से इजीली निकल पाएँ और इनकी लाइफ की जो क्वीन ऑफ कॉइन्स है, यानी कि आपके साथ इनको एक कंप्लीशन अपना फील होता है। आपके साथ ये अपनी एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं, आपके साथ एक मैरिज बॉन्ड में आना चाहते हैं। दे सीज यू एज द वाइफ, एक वाइफ मटेरियल की तरह ये आपको देखते हैं। यहाँ पर नो जेंडर स्पेसिफिकेशन गाइस, कि आपके पर्सन आप ही को एक लाइफ पार्टनर की तरह देखना चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस। ओके, तो इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज यही कहती हैं कि आपके पर्सन को रोका जा रहा है, जानबूझकर कहीं पर ट्रैप किया जा रहा है और ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं गाइस? जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो जरूर गाइस इनकी लाइफ में जो भी एक पॉलिटिक्स में बने हुए हैं तो वो लोग जरूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर हाल में ये उस रिश्ते को हाँ कह दें या फिर अपनी एक रजामंदी में आ जाएं।
लेकिन ये क्योंकि इनके लिए एक ऑब्स्टिकल्स की एनर्जीज हैं, तो ज़रूर मैंने आपको बताया है कि ये अपने ऑब्स्टिकल्स को बहुत ही क्लियरली कॉन्कर करेंगे। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनको हमेशा से ही एक इमोशनल वे में ब्लैकमेल करने की कोशिश करते होंगे, किसी तरह का आप एक मैनिपुलेशन भी कह सकते हो। तो वजह जो भी हो, ये इनके लिए एक ऑब्स्टिकल है गाइस। तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, तो ज़रूर ये जो आपके पर्सन हैं, इनके पास कोई प्लानिंग ज़रूर होगी। ये आइदर करियर के बहाने से वॉक अवे हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन से एक डिस्टेंस में आ सकते हैं कि फॉर अ वाइल ये उस सारी सिचुएशन को टाल सकें। तो इनकी एनर्जीज मुझे बहुत ही क्लियरली शो हो रही हैं। ये इस शादी के लिए या फिर इस पर्टिकुलर से टेम्पटिंग ऑफर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और इनकी कोशिश यही रहेगी कि ये आइदर एक जर्नी पर चले जाएं, वॉकअवे होने की कोशिश करें, जो कि बहाना इनका करियर को लेकर होगा या फिर किसी बिजनेस को लेकर होगा, और ये कुछ टाइम के लिए वहां से खुद को डिस्टेंट कर लेंगे, दूर चले जाएंगे, ताकि टिल दैट टाइम सिचुएशंस को ये बैलेंस भी कर सकें और आपकी तरफ ये आगे बढ़ने का कोई प्लान रेडी कर सकें। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती है कि दे विल पुट एन एफर्ट। यहाँ पर ये अपना इवन एक दिमाग भी लगाएंगे, वाइज प्लानिंग में आएंगे, स्ट्रैटेजाइजिंग मोड में आएंगे कि कुछ स्ट्रैटेजी के चलते ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। इन्हीं सारी प्लानिंग्स को ये अंजाम देंगे गाइस। तो आई होप ये जो शिफ्ट था आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में गाइस। टिल दैट टाइम टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2। तो आपके पर्सन की अगले 7 डेज तक इस कनेक्शन को लेकर या फिर आपको लेकर क्या एनर्जीज रहेंगी, यही हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द ड्रीम एंड शैडो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, द ड्रीम एंड शैडो। तो ऑफ कोर्स गाइस एनर्जीज कुछ ऐसी यहाँ पर पिक हो रही हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में काफी ज्यादा एक ड्रीमी एनर्जीज में बने हुए हैं, लेकिन ये जो भी सोचते हैं या फिर जो भी फील करते हैं, इन्होंने हमेशा उसका अपोजिट आपको शायद शो किया है, या फिर कभी भी ये क्लियर वे में आपको अपनी फीलिंग्स आइदर जाहिर नहीं कर पाए, या फिर इन्होंने बिल्कुल ही अपोजिट वे में आपको सारी चीजें बताई हैं। ये एक कह सकते हैं ना कि एक फियर है, ये अपने आप को पूरी तरीके से प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, ये इनका बहुत ही बड़ा फियर है। और यही वजह रही होगी कि ये हमेशा से ही आपके सामने जो भी एक पर्सनालिटी इन्होंने शो की है, वो एक आइदर एक फेक पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर इनका जो तरीका है एक जीने का, लोगों का एक परसेप्शन होता है, तरीका होता है, जहाँ पर लोग अपने आप को एक फेक पर्सनालिटी देते हैं। लोगों के सामने ये कुछ और ही होते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये कुछ और ही पर्सनालिटी में होते हैं। तो इनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी है, और इस कनेक्शन को लेकर होपफुल भी है, लेकिन ये जो भी आपके सामने शो करते हैं वो एक बिल्कुल ही अलग ही पर्सनालिटी शो करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो बिल्कुल ही मुझसे प्यार ही नहीं करते, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्होंने आपको जो भी शो किया है या फिर जिस भी वे में आपसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन जो भी इनका रहता है, वो सब कुछ आइदर फेक होता है या फिर ये जानबूझकर छुपाना चाहते हैं कि ये आपके लिए कैसा फील करते हैं आपको पता ना चले। यू नो आपके सामने हो सकता है काफ़ी सारे ये एक्सक्यूजेस भी देते होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल किसी वजह से इनकी आपके सामने एक वल्नरेबिलिटी शो हो जाती है, तो ये उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था। तो हमेशा छुपाना और चीज़ों को आइदर एक अलग ही रूप में दर्शाना कि इसका मतलब ये नहीं था, वो था, आप ही गलत समझ रहे हो, आप ही को ये हो सकता है झूठा बना देते हैं कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ, पता नहीं आप ऐसा क्यों सोचते हो।
ये इनकी एक ट्रिक है या फिर खुद को बचाने का एक डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हो आप। तो जो भी इनकी एक पर्सनालिटी है गाइस, आपके सामने जो भी ये प्रेजेंट करते हैं वो एक फेक पर्सनालिटी है। और ठीक वैसे ही ये अपने सराउंडिंग जितने भी लोगों के साथ बने होते हैं उन लोगों के साथ भी इन्होंने एक ऐसी ही पर्सनालिटी बनाकर रखी है जो कि आइदर एक फेक पर्सनालिटी है। ये जानबूझकर खुद को बहुत ही ज्यादा टफ पर्सन दिखाते हैं, बिल्कुल भी एक अपना वल्नरेबल साइड लोगों के सामने भी शो नहीं करते होंगे। इमोशनल फ्रंट पर ये अपने आप को कम ही शो कर पाते होंगे। ये इवन एक एक्सप्रेशन की भी मैं बात कह सकती हूँ कि इन्होंने अपना एक्सप्रेशन हमेशा से ही एक हिडन वे में बना कर रखा है, एक डिसेप्शन कह सकते हो आप। वेयरिंग अ फेक मास्क और समथिंग लाइक दैट, के खुद को छुपा कर रखने वाली बात, तो इन कार्ड्स को यहाँ पर मैंने क्लैरिफाई किया है, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्परर, द फूल एंड द हेरोफेंट। तो ऑफ कोर्स इट इज क्वाइट क्लियर कि अब ये इस पर्सनालिटी में काफ़ी टाइम तक खुद को बनाकर नहीं रखना चाहते। इनकी एनर्जीज कुछ इस वे में शो हो रही है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुद को बांध कर रख लिया, छुपा कर रख लिया। अब इनको अपने उस शेल से बाहर आना पड़ेगा, अपने उस मास्क को इन्हें उतारना पड़ेगा ताकि ये अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल वे में जी सकें, अपने एक्सप्रेशंस के साथ ये ओपन अप हो सकें। हर बार सपनों में जीना, एक ड्रीमी वर्ल्ड में खुद को बना कर रखना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ ग्रेट थिंग टू प्रोसीड विथ। तो ऑफ कोर्स गाइस, इनको एक ट्रिगरिंग मिल रही है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इनको एक सेल्फ रियलाइजेशन होती जा रही है कि ये काफ़ी टाइम तक इस वे में नहीं बने रह सकते। आप इनके लिए एक डिज़ायर हो, और विद द हेरोफेंट एनर्जीज आई एम क्वाइट क्लियर हियर कि ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। भले ही इन्होंने अब तक अपनी सारी फीलिंग्स को छुपा कर रखा और जाहिर होने नहीं दिया, लेकिन अब ये खुलना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं। इनकी कोई मदद कर रहे होंगे, जैसे कि एक स्पिरिचुअल गुरु, कोई दोस्त, एक गाइड, जिनसे भी ये एक सलाह मशवरा कर रहे हैं। उस पर्सन से गाइडेंस के रूप में ये यही जान पा रहे हैं कि अपनी लाइफ को काफ़ी टाइम तक एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में बनाकर नहीं रखना चाहिए, खुद को बांध कर नहीं रखना चाहिए, ख्वाहिशों को उड़ने देना चाहिए, राइट। अपने डिज़ायर को फुलफिल होने देना चाहिए कि आप कब तक अपनी इन सारी फीलिंग्स को छुपा कर रखोगे। और छुपाने से क्या मिल रहा है आपको? जो भी इनके एक दोस्त भी होंगे तो ये उनसे शायद यही कह रहे होंगे कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपा कर क्या कर रहे हो, क्या ही हासिल कर पा रहे हो। तो इनकी एनर्जीज ऐसी ही मुझे शो हो रही कि दे आर गेटिंग चेंज्ड गाइस। ये धीरे धीरे अपने इस स्वभाव को बदलने जा रहे हैं, अपनी उन थॉट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर द फूल वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि इनका जो बदलाव भी है वो एक ऐसे वे में होगा जो कि आपको सडन वे में शो नहीं होगा। ये धीरे धीरे ही इस चीज़ को प्रोसीड कर पाएंगे। एक लीप ऑफ फेथ में तो आ रहे हैं, ये इनके लिए एक रिस्क है क्योंकि इन्होंने अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाया है, तो इतने सडनली भी ये ओपन अप नहीं हो सकते ना। तो ये एक सेल्फ डिफेंस वाली बाउंड्री अभी भी रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी उन ख्वाहिशों को पंख दे देंगे गाइस, ताकि इनकी ख्वाहिशें भी उड़ने लगें और ये भी एक लीप ऑफ फेथ में आकर अपनी सारी फीलिंग्स को आपके सामने इजहार कर सकें, एक न्यू बिगिनिंग में आए। और इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी होंगी, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा से ये अभी तक बाहर नहीं आ पाए होंगे। यहाँ पर द मून एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इनके लिए एक ऑब्स्टिकल्स बनी हुई हैं। ज़रूर मून वाली एनर्जीज पास्ट को दर्शाती हैं। आइदर इनके कुछ पास्ट रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहे होंगे, या फिर उन सारे रिलेशनशिप की वजह से ये एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में काफ़ी टाइम तक बने रहे होंगे, या फिर अभी तक भी ये बाहर नहीं आ पाए होंगे उन सारी एनर्जीज से। तो इनको एक हीलिंग चाहिए, और जब ये पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, क्योंकि एक रियलाइजेशन में तो ये आ चुके हैं कि काफ़ी टाइम तक एक फेक पर्सनालिटी को ये लेकर चल नहीं सकते। ये रियलाइजेशन इनको आइदर अपने फ्रेंड्स के तरफ से मिली है या फिर किसी स्पिरिचुअल गाइड की तरफ से मिली है कि ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अब तो इन्हें ओपन अप होना पड़ेगा,
अपनी ख्वाहिशों को जीना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देनी पड़ेगी। काफ़ी टाइम तक ये एक प्रैक्टिकल या फिर लॉजिकल बेसिस पर नहीं बने रह सकते। अपने इमोशंस को भी जीने दें, यू नो, अपने इमोशंस में भी आकर अपनी लाइफ को ये जी सकें। और ये जो ऐसे बिहेवियर में बने हुए हैं, यहाँ पर इनका एक पास्ट जुड़ा हुआ है, कि हिस्ट्री है जिसकी वजह से इन्होंने शायद अपने आप को हमेशा गार्डेड रखा और अपने गार्ड्स को इन्होंने ऑफ होने नहीं दिया, और हमेशा ये खुद को एक एम्परर की तरह ही शो कर पाए। एम्परर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड पर्सन होता है। एम्परर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता, अपने सारे एक्सप्रेशंस को ये छुपा कर रखता है, और बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच इस पर्सन का होता है। तो आपके पर्सन भी ऐसी ही पर्सनालिटी में काफ़ी टाइम तक बने रहे, लेकिन अब ये बदलेंगे गाइस, धीरे धीरे इनके अंदर आप चेंज देख सकोगे। तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन को इतना ज़रूर पता है कि ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनको शायद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था होगा कि कहाँ से ये शुरुआत करें। और ये जिस भी सिचुएशन में बने हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई अथॉरिटी फिगर हैं, किसी कंपनी के आइदर बॉस हैं, या फिर अपनी जो पर्सनालिटी इन्होंने बनाई है लोगों के सामने, वहाँ पर अगर ये इमोशनल या वल्नरेबिलिटी शो नहीं कर सकते, तो इनको टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये अपना वो जो बिहेवियर है वो चेंज करेंगे। ये इवन अगर आपके भी बॉस हैं गाइस, और इन्होंने अपना ऐसा ही साइड आपको शो किया है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, तो ज़रूर ये अपना जो ये बिहेवियर है इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं विद द मैजिशियन एनर्जीज। ये इवन हो सकता है आपको मैनिपुलेटिव भी लगे एट टाइम्स। इनका बिहेवियर समझना शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगा, लेकिन उस मैनिपुलेशन के पीछे जो भी ये कहना चाहते हैं, जो भी इनका मेन टॉपिक जो है, वो आपको समझना पड़ेगा गाइस। इन्होंने आपको लेकर जितने भी सपने देखे हैं, ये उन सारे अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे गाइस। और क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही सीरियस एनर्जीज हैं, और आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, एंड विद द हेरोफेंट एनर्जीज इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन को पूरा यकीन है, भरोसा है इस कनेक्शन पर कि ये जीत जाएंगे। भले ही इनके पास्ट से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें पेनफुल हैं, लेकिन जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक कनेक्टिविटी जब ये सेंस करते हैं, तो इनको एक इंटरनल कह सकते हो ना गाइडेंस मिलती है, एक विश्वास सा फील होता है। यूनिवर्स की तरफ से इनको साइंस मिलते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो इनके पास्ट लाइफ में हो गुजरा था, जहाँ पर इनका दिल टूटा था। अब वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी आपके साथ। ये आप पर एक आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, और इसीलिए ये एक एफर्ट रखना चाहेंगे गाइस। इनके अंदर आप एक चेंज देख पाओगे, भले ही बहुत ही सडनली नहीं ना सही, लेकिन ज़रूर ये धीरे धीरे आपके लिए अपने अंदर एक बदलाव लेकर आएंगे, और आप देखोगे कि ये किस वे में चेंज हो रहे हैं, और आपकी तरफ जो इनका बिहेवियर है वो भी चेंज होने लगेगा। ये शायद बहाने ढूंढेंगे कि अपनी जो पर्सनालिटी है उसको कैसे चेंज करें, और आपके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ये कैसे आपके साथ एक क्लोजनेस बढ़ा पाएं, ये उन्हीं सारी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। और आपको शायद एक हिंट यहाँ से मिल गया होगा कि आप जब भी अपने पर्सन में एक बदलाव देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये चेंज होना चाहते हैं, क्योंकि इनको एक रियलाइजेशन हुई है गाइस। ऑलराइट गाइस, तो इस शिफ्ट में आप लोगों के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3। तो अगले 7 डेज तक आपके पर्सन आपको लेकर या फिर इस जर्नी को लेकर किन एनर्जीज में बने रहेंगे, यही हम जानेंगे गाइस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, मेमोरीज ऑफ लव एंड द मास्टर। तो गाइस, इन एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा क्लियर वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन को आपकी काफ़ी ज़्यादा याद सता रही है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, और ये एक टेलीपैथिक बॉन्ड है, और मोस्टली आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन होगा। मोस्टली एक ट्विन फ्लेम जर्नी कह सकते हो, जहाँ पर ये आपके मैस्कुलिन हैं और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये मेमोरीज में बने हुए हैं, और उन्हीं सारे लम्हों को ये याद कर रहे हैं जहाँ पर आप लोगों ने एक कनेक्शन शेयर किया था। अगर अभी आप लोग एक
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो, तो ज़रूर यहाँ पर एक बहुत ही बिग लेवल पर शिफ्ट आने वाला है गाइस। आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स मिल रहे हैं, और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप जिस भी पेन से गुजरे हो इस सेपरेशन में, वो पेन भी ये शायद सेंस कर रहे होंगे। इट्स काइंड ऑफ एन इमोशनल बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर अगर आपको दर्द फील होता है तो इस पर्सन को भी वो दर्द महसूस होता है, या फिर वाइस वर्सा, अगर इस पर्सन को दर्द फील होता है तो आप भी वो पेन इनका महसूस कर सकते हो। आप दोनों का कनेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि मैंने कहा ये एक डिवाइन कनेक्शन है गाइस। और आपके जो ये पर्सन है ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज में बने हुए हैं, ओल्ड मेमोरीज, जहाँ पर ये शायद आपके साथ बिताए गए हर लम्हे को बार बार इमेजिन कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको कि शायद इनकी वो मिसिंग वाली वाइब्स आपको भी फील हो रही होंगी। आपको एहसास हो रहा होगा कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपको किन एनर्जीज में फील कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इवन बहुत लोगों के लिए लिटरल इवेंट्स भी शायद आप लोग याद कर रहे होंगे। ये कह सकती हूँ ना मैं, मिररिंग है, और जो भी आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं वही शायद विजुअल्स आपको भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर द मास्टर वाली एनर्जीज हैं। ऑफकोर्स ये एक स्पिरिचुअल गुरु का कार्ड है, तो ये आपके जो मैस्कुलिन हैं ये अपने हायर सेल्फ से एक कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप दोनों का सेपरेशन भी इसी वजह से हुआ था कि आप दोनों एक दूसरे की वर्थ को समझ सकें, एक दूसरे की वैल्यू को समझ सकें। अगर पास्ट में आप दोनों ही से बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई थी, एक दूसरे को अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, तो यूनिवर्स ने ये मौका आपको दिया है ताकि आप इस कनेक्शन की वर्थ को समझ सकें, इस कनेक्शन की वैल्यू को जान सकें और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकें, ताकि आपको आगे क्या करना है इस जर्नी पर या फिर इस कनेक्शन पर वो आप समझ सको। कभी कभार क्या होता है, सिचुएशंस यूं ही स्टैग्नेशन में चली जाती हैं। आपको लगता है कि सब कुछ तो सही जा रहा था, सडनली पता नहीं क्या हो गया, कैसे सब कुछ बिगड़ गया। तो एक्चुअली ये आप लोगों को यूनिवर्स कुछ लेसन्स टीच करना चाहता है, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसी एक सिचुएशन में डाला जाता है जहां पर आप एडवर्सिटी को भी फील कर सको, और जहां पर आप लोग कहीं रॉन्ग जा रहे थे तो अपने उन डायरेक्शंस को आप सही कर लो, अपने आप को करेक्ट कर लो और खुद को एक स्पिरिचुअलिटी पर बनाए रखो। कभी कभार हम स्पिरिचुअलिटी नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तब भी यूनिवर्स हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करने के लिए हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस दे देता है। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन अब ये सारी बातों को समझने लगे हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है गाइस विद द मास्टर एनर्जीज। ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी में आ रहे हैं और आपके उन सारे पेन्स को भी ये फील कर रहे हैं। अगर ये आपसे वॉक अवे हुए थे, आपको अगर इन्होंने पेन दिया था, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे फील हुआ था। यहाँ पर इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो ज़रूर आपके ये जो पर्सन हैं आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको एक आइदर कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आपके तरफ ये कोई प्रपोजल लेकर आ रहे हैं गाइस, क्योंकि यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है कि जो भी आप लोगों का सेपरेशन आया था ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं था, आपको कुछ टीच करना था। अब आपने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं, तो अब इस पर्सन को यूनिवर्स ही पुश कर रहा है ताकि आपकी तरफ एक एक्शन में आ सकें। तो हो सकता है बहुत जल्द आप अपने पर्सन से कुछ सुन सकोगे कम्युनिकेशन वे पर, या फिर ये आप तक एक रीच आउट भी प्लान कर सकते हैं गाइज। ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, इनकी एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा मुझे क्लियरली शो हो रहा है। काफ़ी टाइम तक ये आपसे दूर रहे और आपके साथ बिताया गया हर लम्हा इन्हें अपनी इस करंट सिचुएशन में बने रहने नहीं दे रहा है। इनको एक ट्रिगरिंग मिल रही है, एक पुश मिल रहा है ताकि कोई एक्शन ले सके आपकी तरफ। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स के लिए एनर्जीज आई हैं, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अब तक भी अगर आप दोनों के बीच में किन्हीं लोगों की वजह से या फिर किन्हीं ऐसे सिचुएशंस की वजह से अगर आपके मैस्कुलिन आप पर ध्यान नहीं दे पाए थे, या फिर आपके तरफ इनका हमेशा से ही यही अप्रोच रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा आइदर कोल्ड बिहेव करते थे आपके साथ, किन्हीं लोगों की वजह से आपके मैस्कुलिन ने आपकी वर्थ एंड वैल्यू नहीं समझी थी या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड किया था,
और आपकी तरफ एक हमेशा कोल्ड बिहेवियर में बने रहे। तो अब इनको रियलाइजेशन हो गई है गाइस, जो भी लोग आपके खिलाफ इनको एक नेगेटिव डायरेक्शन में पुश कर रहे थे तो वो लोग गलत थे, क्योंकि एक रियलिटी में आ गए हैं, समझ गए हैं कि अब इनकी लाइफ इनको डिसकंटेंट लगती है, अब इनकी लाइफ इनको खाली लगती है। उन लोगों की बात मानकर इन्होंने अगर आपको छोड़ भी दिया था तो अब इनकी ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। अब वो लोग झूठे साबित हो गए और अब आप इनको सही लगते हो और आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जीज। हो सकता है ये आपकी तरफ आइदर एक मैरिज प्रपोजल भी लेकर आ सकते हैं गाइज। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो 100% यहाँ पर एक रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन होने वाली है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी शो हो रही है कि इमोशनल ऑम्बियंस यहाँ पर बना हुआ है। और क्योंकि आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम तक अगर आप एक दूसरे से अलग थे तो इनके पास समझ लो बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे डिस्कस करने के लिए। आपको ये बताएंगे कि इन्होंने आपके साथ सेपरेशन में एक एक मोमेंट कैसे बिताया, क्या क्या इन्होंने फील किया, कितना आपको मिस किया, कितना ये भी एक पेन में बने रहे। आपको लेट गो करके इनको भी बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ा है, ये भी हर्ट हुए थे, इनको भी तकलीफ हुई थी। ये सारी बातें ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी से बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है गाइस। अब ये अपनी उस किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आपकी तरफ अब एक कोल्ड बिहेवियर में नहीं रहेंगे। अब इनको एक रियलाइजेशन हुई है डीप वे पर, क्योंकि इनके हायर सेल्फ से ये कनेक्टिविटी में आ चुके हैं गाइस। जब मैस्कुलिन्स अपने हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी में आते हैं तो इनकी इंट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ये सारी बातें या फिर अपनी सारी सोच अपने इंट्यूशंस पर ही बेस्ड रखते हैं और अपने इंट्यूशंस के हिसाब से ही सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इनका दिल इनको आप ही की तरफ पुश कर रहा है और ये आप ही की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक पूरी तैयारी में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइज। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार वाली एनर्जीज शो हो रही हैं। तो ऑफकोर्स बहुत जल्द आप अपने पर्सन की तरफ से आइदर एक रीच आउट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर आगे बढ़ रहे हैं या आपके साथ कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है। आपके साथ आपके पर्सन एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं और क्योंकि द स्टार वाली एनर्जीज हैं, इनको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट में बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ गई थी, लेकिन अब ये जो एक शुरुआत रखेंगे आपके साथ, उन पास्ट की सारी मिस्टेक्स को ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और ख़ुद को ये आपके सामने एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकें। इवन विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जीज ये आपसे अपोलॉजी भी सीख कर सकते हैं, एक फॉरगिवनेस भी आपसे मांग सकते हैं कि आगे अब जो भी आप एक कनेक्शन में नेक्स्ट लेवल पर रीच कर रहे हो तो वहाँ पर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना रहें। अगर इन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया था या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड करके आपके साथ एक गलत बिहेवियर रखा था तो उन सारी चीज़ों के लिए ये आपसे फॉरगिवनेस सीख करेंगे गाइस। और क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स हम सभी जानते हैं कि एक एक्शन कार्ड है और साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के लिए दोबारा से वो प्यार, वो पैशन फील कर पाओगे। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हैं। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स एक पैशनेट एनर्जीज में आपको शो होंगे। अब ये पहले की तरह जो भी इनका बिहेवियर रहा था पहले की तरह ये बिल्कुल भी आपको शो नहीं होंगे। ये बिल्कुल एक चेंज्ड पर्सन आपको नजर आएंगे। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मैंने आपको बताया भी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है गाइस जब कोई इंसान किसी एडवर्सिटी से गुजरता है। तो इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में एक टाऊ मोमेंट आया होगा, आप दोनों एक सेपरेशन में चले गए थे। अब वहाँ पर आपने काफ़ी सारे लेसन्स सीख लिए हैं, यूनिवर्स ने आपको काफ़ी सारी बातें सिखा दी हैं। अब आप उन सारी पास्ट की मिस्टेक्स को दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। आपके अंदर एक चेंज शायद आप महसूस कर रहे होंगे और ये जो आपके पर्सन की तरफ से जो वाइब्स एंड इंट्यूशंस आप फील कर रहे हो ये ज़रूर इनकी एनर्जी है और ये बहुत जल्द आप तक रीच आउट होने वाले हैं। अगर आपको कुछ ऐसे साइंस शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रीम्स में इनको ज़्यादातर देख रहे हो या फिर इनका नाम आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है या फिर म्यूज़िकल वे में अगर एक लिरिक्स के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हो
तो ज़रूर गाइस, इट्स द क्लियर इंडिकेशन, ये एक सेरेंडिपिटी है यूनिवर्स की तरफ से, एक क्लियर साइन है, इंडिकेशन है आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये भी वही कनेक्ट फील कर रहे हैं जो आप इनके लिए फील करते हो, और ज़रूर ये आप तक एक नेक्स्ट एक्शन लेने की ही प्लानिंग में है। तो इट्स अ कंफर्मेशन विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज के 100% आपके ये जो मैस्कुलिन है ये आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन या फिर एक रीच आउट में आएंगे गाइस। ऑलराइट, तो आप लोगों की शिफ्ट में आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए गाइस। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।